हॉकाई ने आखिरकार मनमुटाव खत्म कर दिया। हल्क असगार्ड पहुंच गया, जहां उनका घर सूर्यतार के कारण नष्ट हो गया था और उनका परिवार पृथ्वी पर बस गया। परंतु थॉर, जिसकी हालत वे सोच भी नहीं सकते थे, अब 500 किलो का मोटा आदमी बन चुका था, जो दिन भर बियर पीता और अजीब बातें करता था। हल्क ने इस पर विश्वास नहीं किया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एक गलती ने थॉर को इस परिस्थिति में डाल दिया था। उसने दावा किया कि उसे समाधान मिल गया है और अब अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो वे गायब हुए मानवों को वापस ला सकते हैं। लेकिन थॉर ने सुनते ही कोई रुचि नहीं दिखाई। बैनर ने लाख विनती की, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ जब तक कि उसके पास मौजूद बियर खत्म नहीं हो गई। इसके बाद सभी एवेंजर बेस पर फिर मिले। सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके पास केवल एक बार प्रयोग करने का अवसर था। यह जिम्मेदारी आखिरकार हॉकाई पर आई। उपकरण को समायोजित करते ही बार्टन को क्वांटम क्षेत्र में खींच लिया गया। कई वर्महोल्स के बाद वह 5 साल पहले पहुंच गया, जहां थैनोस का स्नैप अभी हुआ नहीं था। इससे साफ था कि प्रयोग सफल रहा है। अगला कदम योजना को लागू करना था। उन्होंने अपनी समय रेखाओं को समझकर और अध्ययन करके इन्फिनिटी स्टोन्स के समय और स्थान का निर्धारण किया। फिर वे 3 टीमों में विभाजित हुए, जो अतीत में जाकर अपने स्टोन्स लाने के लिए रवाना हो गईं। पिम पार्टिकल्स की कमी के चलते मिशन केवल एक प्रयास के लिए था। जैसे ही उपकरण चालू हुआ, सभी को एक साथ क्वांटम रियलम में खींच लिया गया। वहां वे 2012 के न्यूयॉर्क बैटल के बीच पहुंचे, जहां सैकड़ों चितौरी सेना पृथ्वी पर आक्रमण कर रही थी। एवेंजर्स की प्रारंभिक टीम तैयार थी, हालांकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका और बाकी टीम पहले ही समय यात्रा करके वहां पहुंच चुके हैं। जैसे ही वे अपनी योजनाओं में व्यस्त थे, एक गर्जन ने सभी को चौंकाया। यह हमला एवेंजर्स 1 के समय के हल्क ने किया। उस गर्म मिजाज और युवा हल्क को देखकर सभी दंग रह गए। एना अचानक असहज महसूस करने लगी। पुराने एहसास जागने पर उसने ध्यान खींचने की कोशिश की। उसने अपनी जैकेट उतारी और जमीन पर सांकेतिक रूप से 2 बार मारा, फिर अपनी बाइक को उठाकर हवा में उछाल दिया।